क्लास 10th न्यू फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 लाइट। क्वेश्चन नंबर 1, पानी में रोशनी की स्पीड 2.25 ज़रब10 की ताकत 8 मीटर्स पर सेकंड है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। इसको हम v से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि पानी में जो रोशनी की रफ्तार होती है उसको कैपिटल V से डिनोट करेंगे। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हमने पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना जिसको n से ज़ाहिर करते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए गिवन डाटा सबसे पहले मेंशन करेंगे। पानी में रोशनी की स्पीड को v से ज़ाहिर करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। जबकि हमारे पास फार्मूले में c की भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हवा में रोशनी की रफ्तार कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसको c से डिनोट करते हैं। वो हमें खुद याद करनी पड़ेगी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। आप अपनी बुक में इसको टेबल से देख के याद कर सकते हैं। मालूम क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं। फार्मूला प्लेस करेंगे कि n इज़ इक्वल टू c/v, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है c/v। c से मुराद जो है हवा में रोशनी की रफ्तार है जो कि हमने 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड नोट की थी, और v से मुराद पानी में रोशनी की रफ्तार है, वो है 2.25 इंटू 10⁸। तो 10⁸ और 10⁸ कट जाएंगे, तो 3 को 2.25 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 1.33 आएगी। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ लाइट रे इन एयर n1 इज इक्वल टू 1.0 strikes a glass surface n2 is equal to 1.5 at an angle of incidence 30 degree. Find angle of refraction. एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से ज़ाहिर करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को स्मॉल आर से। हवा में रोशनी की रे जो है n1 इज इक्वल टू 1 है और शीशे की सतह पे क्या है, n2 इज इक्वल टू 1.5 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री, और ग्लास के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने मालूम करना है। तो हम लिखेंगे 1, n2 लिखेंगे 1.5 और एंगल ऑफ इंसिडेंस I जो है वो 30 डिग्री है। मालूम क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी R। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग फार्मूला लगेगा n1 इन साइन इंटू I इज इक्वल टू n2 इंटू साइन इंटू R। अब चूँकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो साइन R राइट साइड पे रहने दें, n2 को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर लें। n1 की वैल्यू 1 थी, फिर साइन और आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री है वो लिखेंगे, n2 की वैल्यू 1.5 है। उसके बाद इसको सीधा करके लिख लें कि साइन R इज़ इक्वल टू दिस वन, क्योंकि इसी तरह से हमने आंसर फाइंड करना है। साइन R इज़ इक्वल टू 1.0 इंटू 0.5, क्योंकि साइन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे 30 प्रेस करेंगे तो आपके पास 0.5 आंसर आ जाएगा और ओवर 1.5। फिर उसके बाद इस सारे को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.333। आपको R चाहिए, साइन नहीं चाहिए। साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड होगा, डिवाइड से जब ओवर के ऊपर जाएगा तो वो इन्वर्स वाली पावर दे रहा होगा, इसलिए हम लिखेंगे R इज इक्वल टू साइन इन्वर्स इंटू 0.333। शिफ्ट प्रेस करेंगे, साइन प्रेस करेंगे और 0.333, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.47 डिग्री। इसको राउंड ऑफ कर लेना है, 47 है ना, तो 4 के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो आपने 4 में +1 कर लेना है, तो 19.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। थर्ड, हवा में रोशनी की एक रे 40 डिग्री के जाविये पर ग्लास की स्लैब पर गिरती है। स्लैब के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट्स अ ग्लास स्लैब एट एन इंसिडेंस एंगल ऑफ 40 डिग्री, यानी कि आई दिया हुआ है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर मालूम करना है इनसाइड ग्लास। डाटा में सिर्फ आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है जिसको आप आई से डिनोट करेंगे, 40 डिग्री है। जो चीज़ नहीं गिवन और आपने खुद ज़ुबानी याद करनी है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसको n से ज़ाहिर करेंगे, वो है 1.52। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने मालूम करना है। उसके बाद टू फाइंड में लिखेंगे r इज इक्वल टू अननोन है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को r से ज़ाहिर करेंगे।
सॉल्यूशन के लिए आप फार्मूला प्लेस करेंगे साइन और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, डिवाइड करेंगे साइन इंटू आर इज इक्वल टू एन। आपको चाहिए आर, तो आप साइन आर को एन की जगह लिख दें और एन को साइन आर की जगह पे लिख दें फार्मूला में। फिर वैल्यूज़ पुट करें, साइन आई की वैल्यू 40 डिग्री ओवर एन की वैल्यू 1.52। साइन प्रेस करें कैलकुलेटर से, 40 प्रेस करें तो आंसर आएगा 0.642। उसको 1.52 से डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 0.4228। साइन आर को लेफ्ट साइड पे लिख लें। अब इसमें से आपको आर चाहिए, साइन नहीं चाहिए, साइन दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है, साइन प्रेस करना है, 0.4228 प्रेस करना है, तो जो आंसर आएगा वो होगा 25 डिग्री में शो करते हैं तो 25 डिग्री आंसर आ जाएगा।